मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट थे क्लास 10 केसी सिन्हा की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सोल्यूशन किया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि दिए गए चित्रों में जो है ट्रायंगल ए सी बी जो है और ट्रायंगल ए पी क्यू है, मतलब दोनों सर्वांगसम है। यदि बी सी का मान 8 है, पी क्यू का मान 4 है, बी ए का मान 6.5 सेंटीमीटर है, ए पी बराबर 208 है, और तो सी ए और ए क्यू का क्या करना, आपको मान ज्ञात करना। तो जो सबसे पहले दिया उसके हिसाब से लिखेंगे कि दिया है, क्या है, दिया है ट्रायंगल ए सी बी जो है सर्वांगसम है ट्रायंगल ए पी क्यू के, है ना जी। और साथ में दिया है कि बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, बी ए बराबर 6.5 सेंटीमीटर, ए पी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, आप दो मान को आपको ज्ञात करना है जी। पहला तो है आपका सी ए का मान ज्ञात कीजिए, और साथ में है कि ए क्यू का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर दो चीज़ों का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हल करते हैं हम। हल के लिए हम लिखेंगे इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हम चलेंगे जो यहाँ पर दिया गया है, ट्रायंगल ए सी बी तथा ट्रायंगल ए पी क्यू में, ठीक है, ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ए पी क्यू में। चलिए ये आपका क्या है कि प्रश्न में दिया गया है, दिया है, यहाँ पे देखिए मेन ही दिया है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। तो लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, वो समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है, जैसा कि हमने क्या है पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी। तो देखिए यहाँ पर तो कोई भुजा वैसे था नहीं, तो तीनों भुजा को हमको लेना पड़ेगा। तो लेते हैं, यदि हम ए बी ले लें तो इसके लिए हम ले लेते हैं कौन सा, ए क्यू लेंगे, ठीक है, ए क्यू, ठीक है जी। यदि हम ले लें ए सी, या सबसे पहले बी सी को ले लें, तो बी सी है तो इसके लिए पी क्यू लेना पड़ेगा, बी सी बटा पी क्यू। और इसके लिए यदि हम ले रहे हैं ए सी तो इसके लिए ए पी लेना पड़ेगा, सी ए है तो इसके लिए ए पी लेना पड़ेगा। चलिए ए बी का मान दिया है 6.5, ए क्यू का मान निकालना है। उसी प्रकार बी सी का मान 8 दिया है, पी क्यू का मान 4 दिया है, सी ए का मान हमको निकालना है, इसका मान 2.8 दिया है ना। 2 एक कम 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा। चलिए अब इन दोनों किसके बराबर करते हैं, तो लिखेंगे 6.5 बटा ए क्यू बराबर 2/1। एक मान इधर लिख लेते हैं, सी ए बटा 2.8 बराबर 2/1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लें तो पता चलेगा ए क्यू बराबर आएगा 6.5 बटा 2 बराबर काटेंगे 3.25 आएगा, है ना जी। आगे सुना लगा सकते हैं 3.25। इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही डायरेक्ट हो जाएगा, तो सी ए बराबर 2.8 गुने 2 यानी 5.6 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया कि ए क्यू बराबर 3.25 और सी ए बराबर 5.6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि दिए गए चित्र में एक्स वाई जो है वो समानांतर है बी सी के, तो एक्स वाई की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है जी। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले दिया है कि एक्स वाई समानांतर है बी सी के, ये आपको क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, यानी दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज में ही चलते, ट्रायंगल एक्स वाई और ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। देखते हैं ट्रायंगल ए एक्स वाई तथा ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, इन्हीं तो में चलें। तो एक्स वाई यानी ये कौन संगत कोण से बराबर होगा, बाई कोण क्या है, सी के क्या होगा, संगत कोण के बराबर होगा, है ना जी। चलिए इसको लिख देंगे कि एंगल ए एक्स वाई बराबर होगा एंगल ए बी सी के, किस कोण से जी, संगत
कोण से, ठीक है, संगत कोण से। उसी प्रकार एंगल ए बाई एक्स बराबर होगा एंगल ए सी बी के। ये भी किस प्रकार होगा जी, संगत कोण से ही बराबर होंगे, संगत कोण से। तो इसीलिए ए ये भी कोण ये भी कोण, तो इस कोण के द्वारा क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए एक्स वाई समानांतर होगा, सॉरी समरूप होगा ट्रायंगल ए बी सी के जी, है ना। किस नियम से, दोनों कोण ही है तो ए समरूपता से, क्या है, ए समरूपता से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हो जाएंगे। और हमको पता है कि यदि दो ट्रायंगल आपस में समरूप हो तो संगत भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो लिखेंगे चूंकि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, आपस में समांतर होती है, क्या होती है, या सॉरी आपस में समानुपाती होती, क्या होती है, आपस में समानुपाती होती है। ये हमको पता है। तो जब हमको पता ही है तो जिसकी लंबाई दी गई है तो लिख लेंगे। इसमें हमको एक्स वाई चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए बी सी हो जाएगा। इसके में यदि हम लें जो दिया गया है ए एक्स छोटे वाले त्रिभुज में, तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए हमको लेना पड़ेगा ए बी, ठीक है जी। चलिए तो एक्स वाई का मान तुमको निकालना है। बी सी का मान 6 दिया है, ए एक्स का मान 1 दिया है, तो 20 ए बी में ये पूरा मान जुड़ जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, है ना जी। तो एक्स वाई का मान हो जाएगा 6/4, 6/4 काटेगा तो आएगा 1.5, यानी एक्स वाई का मान 1.5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, दो समरूप त्रिभुज आपस में हमको क्या करना पड़ेगा, बना लेंगे, ठीक है जी। दो समरूप त्रिभुज, एक बड़ा लेंगे एक छोटा ले लेते हैं, ठीक है। एक का नाम है ए बी सी एंड दूसरे का नाम हम ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। कहता है दोनों क्या है, आपस में समरूप हैं कि परिमाप क्रमशः 72 सेंटीमीटर, इसकी परिमाप 72 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी क्या है 48 सेंटीमीटर क्या है। और साथ में दे दिया कि पी क्यू का मान 20 सेंटीमीटर है। तो ए बी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी समरूप दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका क्या है पहले ही दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जो यदि दो क्या होते हैं समरूप त्रिभुज आपस में बराबर हों, यानी दो त्रिभुज आपस में समरूप हों, तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी लिखेंगे चूँकि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, वो समानुपाती होती है, ये हमको पता है। और बाकी सारे क्वेश्चन में हमने क्या इसी नियम का यूज किया है। तो जब क्या है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या समानुपाती होंगी इनकी भुजाएं, इसका मतलब है कि आपस में जो परिमाप भी होंगे, अर्थात तीनों भुजाओं का योग भी जो होगा सभी क्या है आपस में समानुपाती ही होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी की परिमाप जो होगा ये भी समानुपाती होगा ट्रायंगल पी क्यू आर की परिमाप के समान। तो चलिए परिमाप में बाकी भुजाएं तो नहीं दी गई है, तो इसके हिसाब से ए बी सी के लिए ए बी लिया है, इसके क्या ले जाएगी जी, यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको पी क्यू, ठीक है। और सॉरी इसके लिए लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पे हमने ले लिया, हाँ सॉरी पी क्यू लेना पड़ेगा इसके लिए, तो हम पी क्यू, क्योंकि इसके लिए हम ले रहे हैं ए बी, तो इसके लिए पी क्यू, क्योंकि किसी का वैल्यू दिया है बाकी का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है। चलिए तो इसका परिमाप दिया गया है 72, इसका माप दिया गया है 48, ए बी का मान आपका नहीं दिया गया है, इसका मान दिया गया है आपका 20। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 72 गुने 20/48, ठीक है। 24 दिया 72, 24 दूनी 48, 10 दूनी 20, तो 10 दिया 30, मतलब ए बी का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एवं 10 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारे यहाँ पर कि दिए गए चित्र में यदि पी क्यू क्या है, समानांतर है आर एस के, यानी पी क्यू जो है वो आर एस के समानांतर है यानी बराबर है। तो कहता है कि सिद्ध करें कि ट्रायंगल पी ओ क्यू जो है, पी ओ क्यू
जो है समानांतर है ट्रायंगल SOR के। चलिए तो यहाँ पर तो क्या है, आप देख सकते हैं POQ SOR, तो ये दोनों कोण तो ऐसे भी बराबर हो रहे हैं जी, ये दोनों भुजा समानांतर है। तो चलिए देखते हैं करके। तो सबसे पहले जो दिया है उसके हिसाब से लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है जी, PQ समानांतर RS, ठीक है, बस यही हमको दिया है। तो जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, अब जो सिद्ध करना है उसको भी हम लिख देते हैं बउआ जी। सिद्ध क्या करना है कि ट्रायंगल POQ जो है वो समानांतर है, सॉरी समानांतर नहीं, बार बार निकल जाता है, समरूप है ट्रायंगल SOR के, ठीक है जी। चलिए तो हम सबसे पहले क्या है कि प्रमाण देंगे, क्या देंगे, प्रमाण देंगे। प्रमाण में क्या देंगे वो, इन्हीं दोनों से हम देंगे कि कोण OPQ यानी ये कोण इस कोण के क्या होगा जी, बराबर होगा। अब किस प्रकार बराबर होगा, बराबर एंगल OSR, किस प्रकार, एकांतर अंतः कोण से, क्या है, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी कोण इस कोण के बराबर, ये आपका दिया हुआ नहीं है तो हमने खुद ही ऐसे माना था, अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। साथ में क्या हो जाएगा, एंगल OQP या PQO या OPQ ही लेते हैं, OQP बराबर होगा एंगल ORS या SRO या OSR ही लेते हैं। ये भी किस प्रकार, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण से होंगे बराबर, ठीक है जी। तो यानी अब दो कोण तो बराबर हो गए और बाकी तो कुछ दिया नहीं, ये तो हमने खुद ऐसे ही लिखा है, ये इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ट्रायंगल POQ जो हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा ट्रायंगल SOR के। किस प्रकार, दोनों कोण ही क्या है, बराबर हैं, तो मतलब कह सकते हैं A समरूपता से, यानी कोण समरूपता कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसी कारण ये दोनों आपका हो गया। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना तो बनता है। चलिए जी, आइए लास्ट क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दिए गए चित्र में एंगल A जो है बराबर है एंगल C के, ठीक है, एंगल A जो है एंगल C के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल AOB जो है समरूप है ट्रायंगल COD के। इस बार हमने समरूप बोल दिया, नहीं तो ऐसे बार बार हम उससे समानांतर ही निकल जा रहा था। चलिए तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे जी। दिया है, क्या दिया है बउआ, एंगल A जो है बराबर है एंगल C के। चलिए दिया गया है, तो सिद्ध करना है, क्या है, तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे बउआ। सिद्ध क्या करना है कि ट्रायंगल AOB जो है वो समरूप है ट्रायंगल COD के, ठीक है जी, समरूप है। अब चलिए प्रमाण देते हैं, प्रमाण देंगे। अब इन्हीं दोनों, प्रमाण क्या देना है, इन्हीं दोनों से चलना है। पहले ही दे दिया है कि एंगल A बराबर एंगल C, ये दोनों ट्रायंगल में है ना जी, ये आपका दिया गया है। तो इसको हमको, तो भाई जो दिया गया उसको लूट लो, जो फ्री मिल रहा है उसको तो ऐसे ही लूटना चाहिए। साथ में हम इसमें देख सकते हैं कि एंगल AOB बराबर एंगल COD है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि इन दोनों का जो आधार है वो क्या है, लगभग सेम ही है। तो किस कोण से हो जाएंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएंगे। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी कारण हो जाएगा आपका ट्रायंगल AOB समरूप ट्रायंगल COD। किस प्रकार, दोनों कोण ही है, मतलब AA समरूपता से, क्या हो जाएगा, AA समरूपता से। तो यही आपको क्या करना था, वो प्रूफ करना था। तो हमने क्या, ये इसको प्रूफ्ड कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सारे पिछली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।